हेलो देयर, दिस इज केबी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पावर एंड रूट के बारे में। इस सीरीज में पहले हम लोग पावर की बात कर रहे हैं और इस सीरीज का ये पांचवा वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं पावर के बारे में। अगर आप ए टू द पावर एम एक्सप्रेस करते हैं एज ए पावर, तो जो एम ए है ये बेस नंबर है और जो एम है ये है एक्सपोनेंट। ओके, क्या मतलब है इसका? तो ए टू द पावर एम का मतलब क्या है? ए का रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। कितना बार करेंगे भाई? एम टाइम्स। दैट मीन्स जितना बार एक्सपोनेंट लिखा गया उतना बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ठीक है? तो एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मान लीजिए टू टू द पावर फाइव बात कर रहे हैं, तो बेस नंबर यहाँ पे क्या है बोलिए? टू। यानी कि टू का रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होगा और कितनी बार? तो जितना बार एक्सपोनेंट है, दैट मीन्स फाइव टाइम्स। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग चार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कवर कर चुके हैं, आज हम लोग पांचवा देखेंगे। तो ये हमारा लॉ क्या है? फर्स्ट, अगर a टू द पावर m एंड a टू द पावर n है, दैट मीन्स बेस सेम है। अगर बेस सेम है हमारा और इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे बेस जो है वो ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे अगर टू टू द पावर टू है और टू टू द पावर थ्री है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? टू का बेस बेस यहाँ बेस टू है और पावर जो है ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स टू और थ्री ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए? फाइव। तो इस रूल का ये मतलब है। तो सेकेंड लॉ जो कहता है वो ये है कि अगर बेस सेम है और पावर्स में लिखा हुआ है और नंबर्स डिवाइड किए जा रहे हैं, तो उसी बेस पर जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे टू टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई टू टू द पावर थ्री। तो यहाँ बेस हम लोग टू ही रखेंगे लेकिन पावर को माइनस कर लेंगे, यानी कि फाइव माइनस थ्री यानी कि कितना हो जाएगा? टू। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर पावर का पावर किया हुआ है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे टू टू द पावर थ्री टू द पावर टू अगर किया जाए, तो टू बेस वही रहेगा लेकिन पावर मल्टीप्लाई यानी कि सिक्स हो जाएगा। और अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं और यहाँ पावर अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? तो यहाँ हम लोग कर सकेंगे a टू द पावर b है, टू द पावर n है, दैट मीन्स ये हो जाएगा a टू द पावर n और इंटू b टू द पावर n। यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर का एग्जांपल लेकर करें, तो मान लीजिए टू इंटू थ्री का पावर अगर टू है, तो इसका मतलब होगा टू टू द पावर टू और इंटू थ्री टू द पावर भी टू। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि अगर कोई नंबर a बाई बी का पावर नंबर n के रूप में लिखा हुआ है, तो पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स a बाई बी टू द पावर n बराबर हो जाएगा a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो अगर a टू द पावर n है और a बाई बी टू द पावर n है, तो ये हो गया a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए टू बाई थ्री कोई नंबर है और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लिए हुए हैं थ्री पावर के रूप में, तो इसका मतलब लॉ क्या कहता है कि टू का पावर थ्री हो जाएगा और थ्री का पावर भी थ्री हो जाएगा। या अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर लिए हुए हैं जहां पे है फाइव बाई सेवन और इसका पावर है टू, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? कि फाइव का पावर भी हो जाएगा टू और सेवन का पावर भी क्या हो जाएगा? टू। तो इस लॉ का ये मतलब है। चलिए, ये सिंपल है और देखते हैं ये कैसे काम करता है। करेंगे इसका एप्लीकेशन और साथ में करेंगे इसको वेरीफाई भी, चेक करेंगे क्या सच में ये काम करता है।
तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है 2/3 और टू द पावर 3। इसको चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला पर कैसे हम लोग रख पाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है देख लीजिए कि अगर a/b का पावर n है, अगर a/b का पावर अगर n है तो वैल्यू कितना हो जाना है भाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा और b टू द पावर n हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2 टू द पावर अगर हम 3 करें तो 2 के पावर हो जाएगा 3 और 3 के पावर भी हो जाएगा 3। अच्छा, इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं क्या सच में ये काम कर रहा है। तो अगर हम लोग इस नंबर को देखें 2/3 का पावर 3, तो भाई हम भूल जाते हैं कि लॉ हम ये जानते हैं। तो सिंपली जो हम लोग पावर्स को समझते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा बोलिए। तो इतना तो हम लोग को पता है कि अगर ये 3 टाइम है तो हम लोग बेस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3। और ये हो क्या गया जरा देखिए, ऊपर में 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, और नीचे में 3 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो ये तो वही रिजल्ट आया जो हम ऊपर में डायरेक्ट लिखे थे। इसका मतलब ये काम कर रहा है। ओके, अच्छा, तो चलिए जरा इसको भी चेक करके देख लेते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी फॉर्मूला हमारा वही है कि a/b टू द पावर अगर 3 अगर n लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, a/n और डिवाइडेड बाई b/n। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लोग करें 5/3 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3। इट्स सिंपल, इट्स नॉर्मल। वेरीफाई करके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, कैसे भाई, तो अगर 5/3 का पावर 3 है तो इसका क्या मतलब है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 इंटू 5/3 और इंटू 5/3, है कि नहीं बोलिए। और अगर ऐसा है तो ऊपर में 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 5/3, और नीचे में 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो ये भी कितना होगा, 3/3। तो क्या ये काम कर रहा है, यस ये काम कर रहा है। ओके, हाँ, तो अब आप इस लॉ का उल्टा रिवर्स इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे, तो अगर हम लोग ऐसे लिखें कि a टू द पावर n है और b टू द पावर भी n है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, a/b का पावर n। गुड। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो 8 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8/2 का पावर 3। और यहां से अगर हम लोग कट कर लें तो ये 4 बार में कट हो गया, या दैट मीन्स हो जाएगा 4 का पावर 3, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा नंबर है 8 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3। देख लेते हैं, इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या ठीक है ये बोलिए, है कि नहीं। अच्छा, तो काट लेते हैं 4 बार में, इसको भी काट लेते हैं 4 बार में। और ये इतना बड़ा भी नंबर नहीं है कि इसको आपको दांत से काटने की जरूरत पड़ेगी, ये इजिली कट जाता है। दांत से काटने का मेरा मतलब है कि डिवाइड वगैरह करके काटना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 आया कि नहीं आया बोलिए। और ये तो आ गया, यानी कि दैट मीन्स 4 टू द पावर 3, और ये काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा करना आपको हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और बार बार बोलते रहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज हमारा कॉन्फिडेंस है, वो आना जरूरी है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर a टू द पावर n है और b टू द पावर भी n है तो इसका मतलब है हम लोग कर सकते हैं a/b टू द पावर n, यानी कि ये हो जाएगा 12 के पावर 3 और 4 के पावर 3। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 12/4 टू द पावर 3। और यहाँ से अगर आप 3 बार में इसको काट ले तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। ओके, चलिए एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए क्या ये काम कर रहा है, तो कर लेते हैं।
12 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 3, तो भाई ये कर लेंगे 12 को 3 बार मल्टीप्लाई, यही तो है। और ये हो जाएगा 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, और दिख रहा होगा आपको साफ कि यहाँ तो हम लोग इजिली कट कर सकते हैं इसको। और देखिए ये आ गया 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 टू द पावर 3। गुड। आई होप कि आप कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे, सीख गए होंगे जो ये चीजें हमने किया हुआ है। जरूरत है आपको कि आप आराम से सीखिए इस लॉ को, इस रूल को, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आराम से सीखिए, क्योंकि हमेशा ये सब कैलकुलेशन में आते रहता है और आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आराम से सीखिए, स्लो होकर के सीखिए, और जब लगे कि हाँ सीख गए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब लगे कि आ गया है देह में ताकत, तो चेक करिए, ये है आपका चेक पॉइंट। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।